उद्घाटन के शुभ अवसर पे हम सबके लोकप्रिय विधायक जनसेवक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, भाई हमारे विनय दीक्षित जी और हम लोगों के वरिष्ठ संरक्षक आदरणीय रमाशंकर त्रिपाठी जी, भाई हमारे पूर्व प्रधान संघ के अध्यक्ष भाई राकेश प्रताप सिंह बबलू, पार्षद हमारे केएन सिंह जी, इस मंडल के हमारे मंडल अध्यक्ष भाई के श्रीवास्तव जी, भाई हमारे जो योजनाओं को माननीय जी के द्वारा बनाई गई योजनाओं के माध्यम से हम सबको आशीर्वाद के रूप में मिला, इसके लिए धन्यवाद है आपका। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके बगल में ही जो नीचे समय समय पर टाइम अभिषेक जी बता देंगे, बच्चों को आप लोग भेजिए, अपने पड़ोसियों को भी सूचना दीजिए। और ये जो डिजिटल शिक्षा है, ये आज का जो युग है वो डिजिटल युग है। आप मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, अगर आप तो शायद 50% लोगों को ग्लूकोज की ड्रिप लगानी पड़ेगी, फ्री टेंशन हो जाती है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो आज के इस जो हाथ में हम लोग एटम बम लेके चल रहे हैं, इसका सदुपयोग करें। ये एटम बम है, हमारी युवा पीढ़ी के लिए अच्छा उपयोग हो, इसके लिए इस तरह के केंद्र दिए। जो बच्चों को टैबलेट दे रहे हैं, उन टैबलेट पाने वाले बच्चों से भी अनुरोध है कि उसका आप यहाँ 200 पहुँचने जा रहे हैं केंद्र, और 100 केंद्र अभी डिजिटल शिक्षा के लिए खोले जाएंगे। और आशा और अपेक्षा है, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है और आप सबको समय समय पर हम लोग इस बात से अवगत कराते रहेंगे। और बच्चों से आग्रह है कि थोड़ा सा तो कहेंगे सरोजनी नगर की जनता की तरफ से इस बस्ती से अलग। अच्छा हाँ, आप एडमिट थे, हम लोग गए थे, उन्होंने कहा आपकी शुभ आशीष प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी को। तालियां कम से कम चौराहे के तक पहुंच जाए। तारीफ ठीक नहीं है, कम में ही ठीक रहता है। मंच पर उपस्थित आदरणीय शंकरी सिंह जी, आदरणीय रमाशंकर त्रिपाठी जी, हमारे आदरणीय गंगाराम भारती जी, आदरणीय केएन सिंह जी, आदरणीय हमारे बबलू भैया, संजय भैया, आदरणीय हमारे अभिषेक जी जो सेंटर का संचालन करने जा रहे हैं, बहुत ही जोश है, बहुत ही ऊर्जावान है और मैं आशा करता हूं युवाओं का भविष्य संवारने में बहुत बड़ा योगदान आपका रहेगा। हमारे पार्षद मनोज रावत जी, हमारे पार्षद राम नरेश रावत जी, हमारे ऊर्जावान मंडल अध्यक्ष के श्रीवास्तव जी, हमारी गीता देवी जी पार्षद, रंजन लाल रावत। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और शिक्षा के मायने बदल रहे हैं। पहले लिखना पढ़ना जान जाता था आदमी, चिट्ठी पत्री लिख लेता था, उसे शिक्षित माना जाता था, लेकिन अब शिक्षा के मायने बदल रहे हैं। आने वाले समय में डिजिटल शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हम सबका प्रथम कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी को, वर्तमान युवाओं को हम डिजिटली सशक्त बनाएं। उनके पास कंप्यूटर की एजुकेशन के बेस्ट संसाधन होने चाहिए और उनके पास एक सोच होनी चाहिए और उनके पास एक विजन होना चाहिए कि कंप्यूटर शिक्षा क्यों चाहिए और इसके बाद वो क्या करेंगे। मेरा सपना है हमारे बच्चे नौकरी मांगने की जगह नौकरी देने वाले आने वाले समय में बने। ये उनमें योग्यता हम लोगों को पैदा करनी है, ये योग्यता उनमें हम लोगों को जगानी है। और हमारे युवा सारे बहुत होशियार हैं, सारे बहुत जागृत हैं, खाली हम लोगों को उनको थोड़ा सा सहारा देने की आवश्यकता है, जिसके लिए लगातार हम लोग रण बहादुर सिंह युवा डिजिटल सशक्तिकरण केंद्र खोल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। युवा गरीबों की सेवा भी करेंगे, जितने विभिन्न प्रकार की पेंशन हैं उनके फॉर्म भी गरीबों के भरवाएंगे और उनको पेंशन दिलाने में भी मदद करेंगे। दूसरा, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में यही युवा पूरे गांव में, पूरे इलाके में जागृति फैलाएंगे। तीसरा, युवाओं को कौन से प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिससे आने वाले समय में उन्हें नौकरियां मिलें। नौकरियों का भी स्वरूप बदल रहा है। 2030 में, हम 2024 में बात कर रहे हैं, 6 साल बाद 80%, नोट कीजिए 80% वो नौकरियां होंगी जो आज की तारीख में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो 6 साल बाद क्या नौकरियों का स्वरूप होगा, वो आज है ही नहीं वो नौकरियां।
तो युवाओं को अपने आप को डिजिटली रूप से सशक्त करना पड़े, ताकि जो भी नौकरियां सामने आए उसके लिए उनमें वो योग्यता हो कि वो नौकरी ढूंढते हुए उनके घर तक आए। यही हम लोगों का लक्ष्य है, यही हम लोगों का सपना है। इंटेलिजेंट हो चुकी होंगी, तो आने वाले हमारे बच्चों को उन मशीनों के साथ compete करना है, अपने आप को रेलेवेंट बनाना है, अपनी योग्यता को इतना बढ़ाना है कि उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गवर्न मशीन से ज्यादा इंटेलिजेंट हमारे बच्चे हों और उनको कंट्रोल करने की क्षमता रखें। इसलिए डिजिटल सशक्तिकरण, डिजिटल साक्षरता सबसे महत्वपूर्ण है और मेरा लक्ष्य है सरोजनी नगर में कम से कम 50,000 बच्चों को हम डिजिटल रूप से सशक्त बनाएं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ मार्केट है। युवा यदि कंप्यूटर की नॉलेज डिजिटली रूप से सशक्त होंगे तो अपने स्वयं के रोजगार के अवसर ढूंढने में और स्वयं की इंडस्ट्री लगाने में सक्षम होंगे। उनको जॉब क्रिएटर बनना है, उनको जॉब ढूंढने नहीं जाना है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटर की नॉलेज ही सबसे बड़ा उनका हथियार है। तो हम लोगों का सबका लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे युवाओं को, जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, प्रेरित करें कि ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर की शिक्षा वो ग्रहण करें। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लगभग 8 लाख करोड़ का मार्केट है और 2030 तक ये 16 लाख करोड़ 1.6 ट्रिलियन डॉलर से बड़ा मार्केट होगा। 30% की गति से बढ़ रहा है, तो सबको इसका भागीदार बनना चाहिए और सबको इसका लगे कि ज्यादा से ज्यादा आप डिजिटल शिक्षा को ग्रहण करें। बच्चों से मैं बात कर रहा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, टैली, HTML का ज्ञान हासिल कर रहे हैं। इसको और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में 9.5 करोड़ नौकरियां अगले 3 साल में अपना स्वरूप बदल देंगी। नई नौकरियां आएंगी जिसके लिए डिजिटल शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों को डिजिटल शिक्षा ग्रहण करना और बच्चों को, हम लोगों को प्रेरित करना सबसे महत्वपूर्ण है। ये दायित्व है, यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सबका दायित्व है। हर राजनेता का दायित्व है, हर समाज सेवक का दायित्व है कि बच्चों को हम प्रेरित करें और संसाधन उपलब्ध कराएं। ये डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति आनी चाहिए। सरोजनी नगर को डिजिटली रूप से मैं आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करना चाहता हूं और आप सबके सहयोग से अब तक 27 कॉलेजों में हमने 10-10 कंप्यूटर देके डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कराई है। 15 कॉलेजों में स्मार्ट क्लासेस देके उनको इक्विप किया है। लगभग 1000 मेधावी बच्चों को टैबलेट्स और साइकिल। बच्चे देश का भविष्य हैं। आज भी कितना हर्ष हो रहा था मुझे देख के कि 10 बच्चे हमारे साथ में खड़े थे जो 90% से ऊपर नंबर पाए हैं। ये बच्चे देश का भविष्य हैं, सरोजनी नगर का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है। हिंदुस्तान में ज्ञान की कमी नहीं है।